पीएम मोदी की 5 देशों की यात्रा का आज दूसरा चरण। घाना के बाद त्रिनिदाद एंड टोबैगो पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन के पियारको एयरपोर्ट पर उतरा विमान। प्रधानमंत्री कमला प्रसाद ने किया भव्य स्वागत। पीएम मोदी के स्वागत के लिए भारतीय परिधान में पहुंची त्रिनिदाद एंड टोबैगो की प्रधानमंत्री। उनकी कैबिनेट मंत्री भी रहे मौजूद, तो वहीं पीएम मोदी को भेंट किया गुलदस्ता। पोर्ट ऑफ स्पेन के पियारको एयरपोर्ट पर पीएम मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। पीएम के स्वागत में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। भारतीय समुदाय के लोगों से मिले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोर्ट ऑफ स्पेन पहुंचने पर भोजपुरी चौताल का प्रदर्शन, तो वहीं पीएम ने वीडियो पोस्ट कर लिखा, प्रदर्शन देखकर हुई बहुत खुशी। त्रिनिदाद और टोबैगो बिहार के कुछ हिस्सों के बीच का जुड़ाव उल्लेखनीय। त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। सीताराम और जय श्री राम के साथ संबोधन की शुरुआत की। कहा, आपने गंगा जमुना को छोड़ा लेकिन रामायण को साथ रखा। नमस्कार। सीताराम, जय श्री राम। प्रधानमंत्री मोदी ने पोर्ट ऑफ स्पेन में भारतीय लोगों को भोजपुरी में भी किया संबोधित। कहा, 180 साल बीते, भजन राम के हर दिल में गूंजा। 80 साल बीतल हो, मन न भूलल हो, भजन राम के हर दिल में गुंजल हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी में बिहार का भी किया जिक्र। कहा, बिहार की विरासत भारत के साथ दुनिया का भी गौरव है। लोकतंत्र, राजनीति, कूटनीति से लेकर शिक्षा तक दुनिया को दिशा दिखाई। लोकतंत्र हो, राजनीति हो, कूटनीति हो, हायर एजुकेशन हो, बिहार ने सदियों पहले दुनिया को ऐसे अनेक विषयों में नई दिशा दिखाई थी। अपनी यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने किया था पोस्ट, लिखा, त्रिनिदाद और टोबैगो के भारत के साथ पुराने संबंध कैरेबियन द्वीप में एक अहम भागीदार के साथ संबंधों को गहरा करने के लिए उत्साहित। पीएम मोदी की यात्रा पर कारोबारी एमएल मित्तल का बयान। कहा, तकरीबन 25 साल पहले पीएम मोदी ने की थी त्रिनिदाद एंड टोबैगो की यात्रा। यात्रा के दौरान कारोबारी के अपार्टमेंट में ही रुके थे पीएम मोदी ने घाना की संसद को भी किया संबोधित। संसद में दिखी भारतीय संस्कृति की झलक। पीएम मोदी से मिलने वाले कुछ सांसदों ने पहने थे भारतीय परिधान। पीएम मोदी ने घाना के राष्ट्रपति जॉन महामा को उपहार में दिया कर्नाटक की मशहूर बिदरी कला का फूलदान, तो वहीं उनकी पत्नी लाडेन महामा को भेंट किया कटक के प्रसिद्ध तारकासी कारीगरी वाला सिल्वर पर्स। प्रधानमंत्री मोदी ने घाना के वाइस प्रेसिडेंट को गिफ्ट किया कश्मीर का मशहूर पश्मीना शॉल, तो वहीं स्पीकर को भेंट किया पश्चिम बंगाल में तैयार अंबावरी हाथी। जम्मू से निकला अमरनाथ यात्रियों का दूसरा जत्था पहलगाम पहुंचा है। नुनवान बेस कैंप और बालटाल से अमरनाथ मंदिर के लिए रवाना हुए श्रद्धालु हर हर महादेव और बोल बम के जयकारे लगाए। अमरनाथ यात्रा की पवित्र यात्रा का तीसरा दिन है, तो 6411 तीर्थयात्रियों के साथ तीसरा जत्था रवाना। 2 काफिलों में बालटाल और पहलगाम मार्गों पर निकले यात्री। तीसरे जत्थे में बालटाल रूट के काफिले में 2789 यात्री शामिल। पहलगाम रूट के लिए निकले 3622 तीर्थयात्री। बढ़ते विवाद के बाद बंद किया गया मुजफ्फरनगर का पंडित जी वैष्णो ढाबा। नए मैनेजर ने आर्थिक तंगी बताई वजह, तो वहीं मुस्लिम कर्मचारियों के काम करने की सूचना पर हिंदू संगठनों ने किया था हंगामा। विवाद बढ़ता देख एसटी हसन ने अपने बयान पर दी सफाई। कहा, दुकानों में नेम प्लेट को लेकर सरकार के आदेश पर ऐतराज नहीं, लेकिन मुजफ्फरनगर में जो कुछ भी हुआ उसकी जांच हो और एक्शन लिया जाए। कांवड़ यात्रा पर दिए बयान पर आई नरेश टिकैत की सफाई। कहा, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। कांवड़ यात्रा में जो हादसे होते हैं उनका क्या।
कांवड़ यात्रा को लेकर अखिलेश के बीजेपी सरकार से सवाल। कहा, जिस तरह वाराणसी में कॉरिडोर बनाया गया, वृंदावन में बनाया जा रहा है, उस तरह कांवड़ यात्रा के लिए विशेष सुविधाएं क्यों नहीं दी। कांवड़ यात्रा की शुद्धता को लेकर उत्तराखंड सीएम पुष्कर धामी का बयान। कहा, मिलावटखोरी और थूक जहाज जैसी घटनाओं पर रोक लगाने की कोशिश, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले इससे परेशान। मुजफ्फरनगर ढाबा मामले में मौलाना साजिश रशीदी का बयान सामने आया है। कहा, मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। कहा, यूपी में शरिया कानून लागू करवाना चाहती है समाजवादी पार्टी, तुष्टीकरण की राजनीति में अंधे हो चुके हैं सपा नेता, दे रहे हैं अनाप शनाप बयान। महाराष्ट्र दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह आज पेशवा बाजीराव की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। स्पोर्ट्स सेंटर का भी उद्घाटन करेंगे। लाभार्थियों को सौंपेंगे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के सर्टिफिकेट। झारखंड में बिछेगा सड़कों का जाल, 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी। तो वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का दावा, 2 साल में अमेरिका के बराबर होगा भारत का नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इंडी गठबंधन पर कसा तंज। कहा, बिहार चुनाव से पहले ही इंडी गठबंधन में हुआ 3 तलाक। इंडी गठबंधन में शामिल होना चाहती है ओवैसी की पार्टी। बिहार में एआईएमआईएम के अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने आरजेडी चीफ लालू यादव को लिखा पत्र, महागठबंधन में शामिल होने की अपील। सीएम योगी ने की 26 जिलों में 27 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर की शुरुआत। कहा, डबल इंजन की सरकार में बीते 8 साल में यूपी बना एक्सप्रेसवे स्टेट। दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर बैन हटा। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने ईओएल नियमों की गिनाई कमियां। वहीं पुरानी गाड़ियों को फ्यूल न देने के निर्देश पर भी रोक लगाने को कहा। सूत्रों के हवाले से खबर, पाकिस्तानी हॉकी टीम को भारत आने से नहीं रोकेगा खेल मंत्रालय। ये ओलंपिक के नियमों का होगा उल्लंघन। 27 अगस्त से बिहार में होना है एशिया कप का आयोजन। बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता का बड़ा बयान। कहा, पहलगाम के बाद पाकिस्तानी हॉकी टीम का भारत आना लोगों की मर्जी के खिलाफ, फैसले पर दोबारा विचार करे सरकार। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन जारी है। त्राल से आतंकवादियों के 2 मददगार गिरफ्तार, 2 ग्रेनेड और कई राउंड जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। उधर खराब लड़ाकू विमान को ले जाएगा ब्रिटेन। सूत्रों के हवाले से खबर, जल्द ही भारत में उतरेगा C-17 ग्लोब मास्टर। तिरुवनंतपुरम में बीते 19 दिनों में खड़े F-35 जेट को ले जाएंगे ब्रिटिश नेवी। बागेश्वर धाम में हुए हादसे को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने रद्द किया जन्मोत्सव कार्यक्रम। पूजा यज्ञ और हनुमान चालीसा का पाठ रहेगा जारी। टेंट गिरने से एक श्रद्धालु की मौत हो गई, 8 घायल थे। आसाराम की जमानत 1 महीने और बढ़ी। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि आखिरी एक्सटेंशन सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च को मेडिकल ग्राउंड पर दी थी आसाराम को बेल। महाराष्ट्र में लगातार सामने आ रहे हैं कोरोना के मामले। 14 नए केस दर्ज किए गए हैं। 1 मरीज की जान चली गई है। अब तक 2547 एक्टिव केस हैं। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से बंदर का वीडियो वायरल हुआ है। कार की छत पर बैठा लंगूर शाही अंदाज में ले रहा है सवारी का आनंद, तो देखने वालों ने खूब मजे लिए। रायबरेली में बेकाबू होकर पलटा डीजल का टैंकर। गांव वालों ने डीजल लूटने की कोशिश की। डीजल चोरी का वीडियो अब सामने आया है। आरपीएफ कांस्टेबल की मुस्तैदी से टला बड़ा हादसा। कोच से उतरते वक्त फिसला महिला का पैर, तो लेडी कांस्टेबल ने बचाई जान। दिल्ली के शादरा स्टेशन की घटना। झारखंड के साहिबगंज में बेपटरी हो गई मालगाड़ी। रेलवे ट्रैक पर आवाजाही बंद हो गई। हादसे की वजह की जांच जारी है। उधर ओडिशा के कोरापुट में नदी में पलटी नाव, बाल बाल बची 15 लोगों की जान। बैलेंस बिगड़ने की वजह से हादसा हुआ। अलीगढ़ के सिकंदरपुर में ट्रैक्टर ने 2 लोगों को कुचल दिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। ड्राइवर फरार हो गया, उसकी तलाश चल रही है। आगरा में पलटा मजदूरों को ले जा रहा ट्रैक्टर। हादसे में 6 लोग घायल हुए। 2 महिलाओं को आई गंभीर चोट। यूपी के बागपत में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। लूट का ई-रिक्शा और देशी असलहा भी बरामद हुआ है। उत्तर प्रदेश के बलिया में पुलिस और हिस्ट्री शीटर के बीच मुठभेड़, तो पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश हुआ घायल। पुलिस की गिरफ्त में भागने की कोशिश में बदमाश ने की थी पुलिस पर फायरिंग। यूपी के मुजफ्फरनगर में एनकाउंटर। पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ है। बदमाश पर कई मुकदमे दर्ज हैं। झांसी में पुलिस और बाइक चोर की मुठभेड़, तो जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हुआ है। चोरी की 2 दर्जन बाइक बरामद की गई। यूपी के आगरा में डेयरी संचालक ने छात्र को पीट दिया। स्कूटी टकराने के बाद छात्र को थप्पड़ जड़ दिए। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
कर्नाटक के बेंगलुरु में पैसे का विवाद को लेकर एक ने घर में लगाई आग, तो वहीं सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। घर में मौजूद बाल बचे। वहीं सुब्रमणी समेत 3 पर हत्या की कोशिश और साजिश का केस दर्ज। नोएडा में साइबर अपराधियों ने बुजुर्ग को बनाया निशाना। बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट कर 59 लाख रुपए ठग लिए। साइबर क्राइम पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस ने किया कपिल हत्याकांड का खुलासा। प्रेमिका समेत 4 लोग गिरफ्तार। शोषण से परेशान होकर रची थी साजिश। यूपी के बदायूं में दारोगा की शर्मनाक करतूत का मामला आया सामने। नाबालिग ने दारोगा पर लगाया थाने में रेप का आरोप। दारोगा के खिलाफ कार्रवाई की मांग। उधर महाराष्ट्र के औरंगाबाद में युवक की हत्या का मामला। पुलिस ने किया वारदात का खुलासा। पत्नी समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। पत्नी ने अवैध संबंधों के चलते कराई थी हत्या। जौनपुर में जमीन विवाद के बाद महिला की पिटाई कर दी गई। दबंग अधिवक्ता पर मारपीट का आरोप लगा है। पिटाई का वीडियो वायरल है। मैनपुरी में आपस में भिड़े छात्रों के 2 गुट, तो वहीं जमकर हुई मारपीट। वीडियो के आधार पर जांच जारी। एटा में बीच सड़क पर 2 गुटों में मारपीट हो गई। जमकर लाठी डंडे चले। दुकान लगाने को लेकर यह विवाद हुआ था। आगरा के नगर निगम पार्किंग में मारपीट, तो वहीं ठेकेदार पर मारपीट का आरोप। पुलिस ने दोनों को किया लॉकअप में बंद। अधिवक्ताओं ने जताया विरोध, तो पुलिसकर्मी ने की अभद्रता। वीडियो वायरल। पूर्वी यूपी के कुशीनगर जिले में युवक की बेरहमी से पिटाई हुई। कुछ दबंग युवकों ने लात घूंसों से और उसको पीटा है बेल्ट से। वीडियो के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। उधर मध्य प्रदेश के छतरपुर में 2 युवकों के बीच मारपीट हुई है। जमकर लात घूंसे चले हैं। मारपीट का वीडियो वायरल है। पुलिस ने केस दर्ज किया है। मुंबई की लोकल में महिलाओं में नोकझोंक और मारपीट होने लगी। वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में दबंगों का दहशत देखने को मिली। एक परिवार पर फायरिंग की गई। एक शख्स की मौत हुई है। खौफ में ग्रामीण। मैनपुरी पुलिस थाने से चोरी हुई बेशकीमती मूर्ति। थाने के हेड कांस्टेबल पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। मामले की जांच जारी है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में निकाला गया मुहर्रम का जुलूस, तो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अलर्ट पर रही पुलिस। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। यूपी के बुलंदशहर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम का छापा। दूध, दही, मिठाई और लस्सी के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। मिठाई की दुकान में दूध दही पीते कुत्ते बिल्ली का वीडियो वायरल हुआ था। लखीमपुर खीरी में आवारा कुत्तों का आतंक। 11 साल के बच्चे पर बोला हमला। कुत्तों के हमले में घायल बच्चे की हुई मौत। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने से भारी तबाही। शरण गांव में पहाड़ों का मलबा गिरने से भूचाल आ गया। हर तरफ नजर आए बर्बादी के निशान। मंडी के शरण गांव में क्लाउड बर्स्ट के बाद दिखी तबाही, तो पहाड़ टूटकर गिरने से कई मकानों में आई दरारें। कई घरों के गिरने का खतरा। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से अब तक 37 लोगों की मौत। 40 लोग लापता हैं। 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति का नुकसान हुआ है। 250 सड़कें बंद हैं। मंडी सबसे ज्यादा प्रभावित है। राहत और बचाव का काम चल रहा है। हिमाचल में बाढ़ बारिश का कहर लगातार जारी। मंडी में फिर फटा बादल, तो मूसलाधार बारिश ने मचाई तबाही। सैलाब में बहे घर, वाहन और मवेशी। उत्तराखंड में उफान पर अलकनंदा नदी है। नदी का जलस्तर बढ़ने से इमारतें डूब गई हैं। घरों में कैद रहने के लिए लोग मजबूर हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश से दरक रहे हैं पहाड़। लैंडस्लाइड के चलते सड़कों पर आया मलबा। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। सोनप्रयाग में भी पहाड़ में दरार आ गई है। सड़कों पर मलबा गिर गया है। रोड्स पर बाबा अमरनाथ की यात्रा पर निकले श्रद्धालु फंस गए हैं। लैंडस्लाइड का ड्रोन वीडियो भी सामने आया है। केदारनाथ के गौरीकुंड में लैंडस्लाइड के चलते शटल और पैदल मार्ग पूरी तरीके से बंद। श्रद्धालुओं को गौरीकुंड और सोनप्रयाग में रोका गया है। मलबा हटाने का काम जारी है। चमोली में लैंडस्लाइड के चलते बद्रीनाथ हाईवे पर सैकड़ों टन मलबा गिर गया। दोनों ओर लगी वाहनों की लंबी कतार है। हजारों लोग फंसे हुए हैं। भारी बारिश के चलते 20 लिंक रोड बंद है। उत्तरकाशी में देर रात हुई बारिश बनी मुसीबत, तो गंगा और यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी। यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर बनास गांव के पास धंसी सड़क। आवाजाही बंद करने की तैयारी। गुजरात के डांग जिले में भारी बारिश का दिखा असर। डांग में बढ़ा नदियों का जलस्तर। गिरमल झरने की तस्वीर सामने आई है। गुजरात में भारी बारिश के बाद जामनगर बांध के खोले गए गेट, तो रंगमती बांध के 2 गेट 2 फीट तक खोले गए हैं। वहीं बांध के निचले इलाकों में रहने वालों को किया गया सतर्क। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ा है। इलाकों में पानी भर गया है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यूपी के गोंडा में लगातार बारिश के बाद घाघरा में बाढ़ आ चुकी है। खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा जलस्तर। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया।
चीन के कई प्रांतों में बाढ़ बारिश का कहर, कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया। सरकार ने बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी। तुर्की के जंगल में भड़की आग, तो वहीं एक शख्स की मौत हो गई। एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर की मदद से सैकड़ों दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे हैं। वहीं सिस्मे के एजियन कोस्टल टाउन की घटना है। ग्रीस के दक्षिणी द्वीप क्रेटे के जंगल में भड़की आग, 230 फायर फाइटर्स आग बुझाने में जुटे हैं। तेज हवा से और भड़क रही है आग। 1500 से ज्यादा लोगों ने अभी अपना आशियाना छोड़ा है। उधर अमेरिकी संसद में डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी जीत। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से 218 के मुकाबले 214 के अंतर से पास हुआ वन बिग ब्यूटीफुल बिल। वहीं सीनेट से मंजूरी के बाद राष्ट्रपति ट्रंप के पास साइन के लिए भेजा गया। रूस के कुर्स्क में यूक्रेनी सेना को बड़ी सफलता मिली है। कमांड पोस्ट पर यूक्रेनी हमले में रूसी नौसेना के डेप्यूटी चीफ एडमिरल मिखाइल गुडकोव की मौत हो गई। रूसी नेवी की 155वीं ब्रिगेड के कमांडर थे मिखाइल गुडकोव। वहीं कुर्स्क क्षेत्र में थी तैनाती। हमले में 10 रूसी सैनिकों की गई थी जान। लेबनान मीडिया का दावा, दक्षिणी लेबनान में इजरायल का हवाई हमला, कई जगहों पर सुनी गई धमाकों की आवाज। गाजा में विस्थापित कैंप पर इजरायल का हवाई हमला, कैंप में शरण लिए 15 लोगों की मौत हो गई। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, एक रात में मारे गए 94 फिलिस्तीनी। इजरायली हमले के बाद गाजा पट्टी पर दिखाई दिया धुएं का गुबार। इजरायली हमले में 94 फिलिस्तीनी लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में ज्यादातर मदद की तलाश में थे। 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल हमास के बीच शुरू हुई थी जंग, तो वहीं तब से अब तक गाजा में 57,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए। इजरायल ईरान जंग का एक और वीडियो आया सामने। तेहरान में सिविलियन एरिया पर इजरायल ने किया था हमला, 15 लोगों की हुई थी मौत। हमले का वीडियो अब सामने आया है। यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप और पुतिन की फोन पर बातचीत, तो वहीं तकरीबन 1 घंटे तक हुई बात। तो ट्रंप ने पुतिन से यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई जल्द खत्म करने की अपील की, तो वहीं पुतिन बोले हम जल्द ही अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। डेनमार्क पहुंचे यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। यूरोपीय यूनियन के सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस यूक्रेन जंग पर मुख्य फोकस रहेगा। ईरान अब नहीं मानेगा यूएन की परमाणु निगरानी संस्था की बात, तो वहीं राष्ट्रपति की मंजूरी से कानून लागू। अमेरिका ने की ईरान के फैसले की निंदा। चीनी हथियार फुस से निकलते तो अमेरिका की शरण में पहुंच गया है पाकिस्तान। आसिम मुनीर के बाद अब एयरफोर्स चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू जो हैं वो अमेरिका पहुंचे हैं। मिसाइल के साथ कई हथियारों की मांग भी कर रहे हैं। बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी का दावा, मस्तूंग पर लड़ाकों का कब्जा, तो वहीं पाकिस्तानी सेना से जंग जारी। स्विट्जरलैंड के चीन और रूस पर लगाया जासूसी का आरोप, कहा देश को जासूसों से खतरा है। चीन ने स्विट्जरलैंड के दावे को खारिज कर दिया। उधर चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी का विमान वाहक पोत शादोंग 5 दिन की यात्रा पर पहुंचा हांगकांग।